जैसे मेरे पापा को मारा वैसे वो लोग का इनकाउंटर किया जाए। कोई देखने नहीं आया, ना मेरा भाई के परमिशन दिया अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए, परमिशन भी वो नहीं दे पाया कि निकालने। लालगंज थाने के अंतर्गत पंचदमिया गांव के अंदर में एक घटना हुई। 3 दिन हो चुके हैं और लगातार फायरिंग किया गया और जो अपराधी हैं वो फरार चल रहे हैं। अभी तक थाना के अध्यक्ष जो हैं अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात नहीं हुई है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध करते जा रहे हैं बिहार के अंदर में। हम बता रहे हैं कि पटना से बगल में ही पड़ता है जो कि लालगंज थाना है। यहाँ पे जो घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना, लगातार फायरिंग जो किए गए हैं, इससे कई सारे निशान अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं इस घर के। अभी अभी पप्पू यादव पहुँचे हैं, पूर्व सांसद, जो कि सांत्वना दे रहे हैं इन लोगों को। हम इनसे जानेंगे जो जिनकी जान गई है, उनके परिजन हैं, उनके लड़की हैं, उनके भाई हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो घटना हुई है आखिर इसके पीछे क्या क्यों हुई, आखिर जान क्यों लिया गया है और जो लोग अपराधी, 4 लोग बताए जा रहे हैं कि अपराधी फायरिंग की और फरार चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे हम इनसे ही जानेंगे क्योंकि इनका इम्पोर्टेंट बयान होता है। आप उनके भाई हैं? जी हम भाई हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश पासवान। मुकेश जी, ये घटना 3 दिन पहले हुई, फायरिंग हुआ, आप थे यहाँ पे? हाँ, हम छत पर से उतरे, फायरिंग जब हो रहा था ना तो हम कहे कि क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है, तो हम ऊपर से दौड़ते हुए आए तो मेरे ऊपर भी वहाँ गोली चला। 3-4 गोली मुझे भी किसी तरह मेरा भतीजा बचाया, इस धक्का दे के गिरा दिया। जो सामने वहाँ देखिए, वहाँ कैमरा में भी नजर आया। 4-5 जगह मैं देख रहा हूँ। हाँ, निशान है, तो हम बच गए बाल। उसके बाद मिला है। हाँ, 11-12 प्रशासन को खोखा भी दिया गया है। भाई मेरा 14 तारीख के यहाँ से अम्बेडकर जयंती का भव्य शोभा यात्रा निकालने वाला था। 13 तारीख के 5 बजे हमारे भाई को हत्या किया जा रहा है। 2 दिन पहले हमारी भावो, सुबह या शाम में 2 दिन पहले मेरी भावो बोल रही है कि फ़ोन आया था किसी का, और वो फ़ोन पे बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे है कि अम्बेडकर जयंती मनाएगा, हम नहीं मनाने देंगे, न तुमको परमिशन देंगे, तुमको जितना ताकत लगाना है लगा लो। ये धमकी देने वाले कौन थे? ये पता नहीं, हमारे भाव को बताएगी जिसका पति मरा है, वो बताएगी फ़ोन पर क्या बतिया रहा था। वो बोल रही थी, रो के बता रही थी कि ऐसे बोले, फ़ोन पर बोल रहा था। मतलब अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने देंगे? हाँ, नहीं मनाने देंगे। शोभा यात्रा लालगंज में नहीं निकालेंगे। हर साल भाई मेरा भव्य शोभा यात्रा लालगंज से निकालता, जिसमें 1000-10,000 लोग उसमें शामिल रहते थे हमेशा। मतलब बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाँ, गरीबों का मसीहा बोलिए, वो भी कम पड़ेगा। इस तरह पप्पू यादव हैं, उनसे भी समझिए कि ये वैशाली जिला का सबसे लोकप्रिय गरीबों का मसीहा था। अपराधी जो अपराध करके निकले हैं, इसको देखा जाए तो इसके पीछे कोई और है क्या? कौन है? कुछ दिन पहले मेरे भाई से एक पंचायत में कुछ लोगों से, यहाँ के स्थानीय दबंग से झगड़ा हुआ था, तो उस समय वो जनेऊ तोड़ दिया था कि जब तक इसका हत्या नहीं करेंगे तब तक हम जनेऊ नहीं पहनेंगे। अब वो लोग तो देखे नहीं कि क्या है। तो साजिश उस समय से ही की जा रही है? हाँ, उस समय से भी मेरे भाई के पीछे साजिश रचा जा रहा है कि इसको किसी तरह हत्या कर दे। एक सवाल ये है कि आखिर ये फायरिंग करने वाले दिन दहाड़े 5 बजे आ रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं, गांव भर के लोग भी तो सन्न रह गए होंगे? पूरा सन हुआ, अभी गेहूँ का कटने का समय है, सब लोग इधर। हमारे गांव का संख्या है 1000 पासवान का आबादी है। हम लोगों का रोड पर साइकिल रहता है, मोटरसाइकिल रहता है, यहाँ एक पत्ता भी नहीं कोई उठा सकता है, जितना आबादी है। पता नहीं उस दिन मेरे गांव में क्या हो गया, कोई नहीं था। हम 2 भाई थे, हम हाजीपुर से आए थे, कार्यक्रम से हाजीपुर से आए, कपड़ा बदल रहे थे। भाई मेरा नीचे माँ के साथ बैठा हुआ था, मेरी भतीजी वो पानी लेके, भाई मेरा पानी मांगा कि पानी लाओ रोशनी, पानी पियेंगे। भतीजी मेरा पानी लेके दौड़ रहा था। इसी बीच 4 के संख्या में आया 2 मोटरसाइकिल से, तो 2 मोटरसाइकिल का नंबर भी मेरा भतीजा नोट किया। अच्छा, जो मतलब ये भैया थे जिनकी जान गई है, वो उस टाइम घर के अंदर में थे कि बाहर पे? वो बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं उसके वो सोया हुआ था, पता नहीं अब उसके फोन सोए हुए थे? हाँ, छत पे सोए हुए थे। छत पे घुस गया? नहीं, छत पे घुसा नहीं। भाई मेरा को उसके फ़ोन पर क्या कोई फ़ोन किया कि क्या किया कि भाई मेरा उठ के नीचे आके बैठ गया माँ के साथ बात करने लगा। 1-2 मोटरसाइकिल आगे पीछे घूम रहा था, जा रहा था, रोड है तो जा ही रहा होगा। तो हम लोगों को कोई अथी हुआ नहीं। माँ से बात कर रहा था मेरा भाई,
वो ऐसी ही 2 मोटरसाइकिल से आया, मेरा भाई का पैर छुआ, एक पीछे गया खड़ा हुआ और उसी बीच भाई को पीछे गर्दन में 8-10 गोली एकदम सटा के मारा। मेरा भाई जिस तरह से बैठा हुआ था वैसे बैठिए रह गया। वो कुर्सी बगल में है, देखिएगा कुर्सी पर पूरा खून का एकदम धब्बा है। भाई मेरा जो पोजीशन में था वही पोजीशन में बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं जिस तरह से आपको देख रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझे भी बहुत ही भावनात्मक परेशानी हो रही है। लेकिन खबर की बात करें तो खबर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े अपराधी अपराध करके चले गए, लेकिन थानाध्यक्ष का क्या रोल है अब यहाँ के लोग ही बताएंगे। जो थाना लालगंज थाने के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो एसपी रैंक के अधिकारी हों, वो विशेष रूप से यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ आए हैं यहाँ पे? मतलब एसपी साहब भी इतना बड़ी घटना के बाद नहीं आए? एसपी साहब आए थे हाजीपुर लालगंज थाना पर, एसपी साहब आए थे, डीएम साहब आए थे, फोन पर बात हुई थी, डीएसपी साहब आए थे, सब लोग बात किए हैं, वो लोग आए थे। लेकिन यहाँ का थाना प्रभारी एक बार भी हमसे मिलने नहीं है, ना डीएम आए, नहीं डीएम आए, नहीं एसपी आए, लालगंज घर पे कोई नहीं आया। और कुछ समय पहले मेरे पापा पे हमला हुआ था, मेरे पापा ने लाइसेंस का मांग किया था और सुरक्षा का, उस समय मेरे पापा को नहीं दिया गया, बार बार धमकी मिल रहा था, बार बार मेरे पापा सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सुरक्षा कहीं ना उनको समस्या था। 2016 से हम लोग मांग कर रहे थे। जिस समय 2016 में हम चुनाव जीते किसी तरह, 2 यहाँ के स्थानीय दबंग जीते थे। हाँ, जिला परिषद 2 जिला परिषद थे वो। हम जी मेरे पापा 2016 से अप्लाई हम किए आर्म्स के लिए, बराबर रिमाइंडर मारते रहे। जिला परिषद नहीं, इस बार हार गए हैं। बराबर रिमाइंडर मारते रह गए कि हमको सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, हमको सुरक्षा की व्यवस्था, अभी तक कोई सुरक्षा की। अब देखिए, हम बात करेंगे, आपको किन किन लोगों पे शक लग रहा है जो आपके पीछे ये साजिश किया है? FIR में सब बता दिए हैं। FIR में किस तरह मेरे भाई के साथ कब कब क्या घटना हुआ, हमें FIR में पूरा खोल दिए। मैं किसी का नाम नहीं लिया। क्या मांग करेंगे? पप्पू यादव भी आए हैं, क्या कुछ कहे हैं? पप्पू यादव कहे हैं कि CBI जांच होगा और जो पकड़ाएगा उसका इनकाउंटर होगा, उसका हत्या होगा। आपको पता है कि जिस तरह से योगी जी सीधे अपराधियों को बकसते नहीं है, लेकिन बिहार में पुलिस तंत्र को अभी भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? बिहार सरकार ही दोषी है। बिहार सरकार जब अपराधी पकड़ा रहा है, उसको कैमरा में नजर आ रहा है, तो उसको खुलेआम योगी जी जैसा इनकाउंटर करना चाहिए बिहार में भी। यहाँ दलित सुरक्षित कहाँ है? एक दलित 14 तारीख के अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारी में है, उसको 5 बजे हत्या हो रहा है। यानी कि 4 लोग जो शूटर आया था शूट करने के लिए, किसी को पहचान नहीं आप लोग? एक को पहचाना है, मेरी सब FIR में दर्शाया गया है, समझे? सब FIR में। मेरे पापा विधायक का चुनाव लड़े थे, किसी को नहीं पकड़ा पुलिस अभी तक कोई नहीं पकड़ाया है। क्या लग रहा है आपको ऐसे में? ऐसे में लग रहा है कि यहाँ थाना पर भारी मिले हुए हैं, यहाँ की सरकार निकम्मी है, जो दलित विरोधी है यहाँ की सरकार, जो दलितों को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रही। मेरे पापा विधायक का चुनाव लड़े थे, यहाँ के बहुत सारे लोगों से। मेरे पापा निर्दलीय में दूसरे नंबर पर थे। यहाँ का जो पढ़ाई करते हो? हम पढ़ाई करते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम अलग रहते हैं, पटना रहते हैं। हम उसी दिन आए थे, पापा को पैर लग गए, ऊपर गए थे, उसके बाद मुझे लगा कि बिजली का तार गिरा, उसके चपेट में कोई आ गया। जब हम ऊपर से गए तो मेरे पापा पे गोली चला रहा था। जब हम नीचे आए तो मेरे साथ मेरे चाचा दौड़ के आए, ज़बरदस्ती मेरे से निकल के भाग रहे थे, तो इन पे गोली चलाया, हम इनको धक्का दे के गिरा दिए। क्योंकि इन पे भी गोली चलाए? हम बहुत गोली चलाए। इसका मतलब बाल बचे? हम बहुत बाल मेरा परिवार, उसका मकसद था मेरे परिवार को ख़त्म करने का, मेरे पूरे परिवार को। जो भी घटनाएं हुई है कहीं ना कहीं हृदय विदारक है, और अब आप समझ लीजिए कि भावना ही ऐसी हो रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन बहुत ही दुखद घटना मेरे को लग रहा है। और ऐसे में शासन प्रशासन, पुलिस तंत्र और एसपी रैंक के अधिकारी क्यों नहीं इस मामला को खुद आकर देख रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं कि हमारे पास गृह मंत्रालय है और पुलिस तंत्र को हम जो चाहते हैं अपने हिसाब से हर तरह से मजबूत रखते हैं, तो क्या मजबूती है? आखिर गुनहगार और अपराधी अपराध करके निकल गया, आखिर समझ नहीं पा रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, परिवार के अंदर में क्या बीत रहा है वो जाहिर हो रहा है। लेकिन ऐसे में थाना अध्यक्ष तो पता नहीं, ये तो कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, एसपी मिले हुए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या साजिश है ये बहुत सबके नज़र में बनी हुई है कि दिन दहाड़े अपराधी गोली मारकर निकल जाता है और थाना पुलिस यूं ही देखती रह जाती है। इनके परिजन हैं, भाई हैं, उनके लड़के हैं, उनकी लड़की हैं, इनसे। अच्छा, आप उनकी लड़की हैं?
पापा जब यहाँ पे थे तो उस टाइम अचानक गोली फायरिंग शुरू किया, आप भी घर में थे कि बाहर थे? हम बाहर आप बाहर थे, छत पे खड़े थे, दौड़े थे हम लोग पापा को बचाने के लिए, तो हम लोग पे भी गोली चलाया था। आप पे भी चलाई गई थी? सब पे, मतलब पूरे फैमिली मेंबर लगभग पे। देख लीजिए बहुत सारा गोली का निशान होगा और हवाई मतलब आप भी बाल बचे सब लोग भगवान की कृपा। मैं नहीं रहता ना तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता, मैं अगर नहीं रहता तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता। मैंने देखा कि मैंने क्या है कि पूरा परिवार ही खत्म करने में तुला हुआ है। इसके चाहिए 4 लोग तो गोली फायरिंग करने वाले, लेकिन इसके पीछे फायरिंग करवाने वाले कोई और हैं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि मेरे पापा विधायक का चुनाव लड़े और इस साल वो बहुत तेज़ी से उभर रहे थे और तेज़ी से, और इस बार उनका जीत निश्चय था। इस बार वो जीत जाते क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया इस बार। हाँ, उसी कारण मेरे पापा का हत्या किया गया है। फिर क्या मांग करेंगे? जितना जल्दी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनसे आप क्या कहेंगे न्याय के लिए जो आपके पापा चले गए? मैं उनसे यही कहूँगा कि उस सभी का इनकाउंटर हो और जो दोषी हो उसको सज़ा हो, और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार को जो हमसे मिलने आ रहे थे उनको पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा जा रहा है। और जो दंगाई है जानते ही होंगे कि अगर भीड़ चलता है तो उसके पीछे विरोधी भी चलता है कि इस माहौल को ख़राब किया जाए। उसी तरह से हमने अपने पापा को सबको ले गया और लाश कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे थी, और पीछे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो लोग दंगा करवाए मेरे पापा को बदनाम करने के लिए। दंगा उसके बाद भी हुआ? हाँ, जब हम लोग चले गए तो वो लोग कौन लोग हैं हम नहीं जानते हैं, और मतलब जांच का विषय है ये? जांच का विषय है। और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार को पुलिस पकड़ के रखी हुई है, और जो हमारे साथ मंजिल से वापस हम लोग को लाने आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पकड़ी गई। संतोष कुमार नाम है, वो मेरे भाई हैं। वो हमेशा मेरे लिए, कभी मैंने फ़ोन किया तो वो गाड़ी लेके हम लोग के लिए आए हैं हमेशा। वो पैसा कभी नहीं देखे। आप पटना में रहते हो? जी जी, मैं अभी 12th में गया हूँ। 12 में? हाँ। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? किस क्लास में हो? 9th में हो। एक सवाल यह है कि अब न्याय की बात करें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या कहोगी आप आपके पापा के न्याय के लिए? और ये जो एसपी हैं आपके घर पे नहीं आए हैं, उनको क्या कहेंगे जो अभी सारा चीज़ देखेंगे वो मामला आपने? क्या कह सकते हैं, वो लोग भी मिले होंगे इसीलिए नहीं है। वो लोग मिले हुए हैं? क्या एक बार भी मिलने आप लोगों से नहीं आए? लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है कि मिलने तक नहीं आते हैं एसपी रैंक के जो अधिकारी। कहीं ना कहीं अब कोई नेता यहाँ पे आता है, इनको सांत्वना देता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की जो शासन प्रशासन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और शासन प्रशासन की गतिविधियाँ हैं, इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि हमारा बिहार असुरक्षित है। हमारा बिहार की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को हर तरह से सिक्योर नहीं महसूस कर रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मतलब XYZ कोई भी पर्सन हो। यदि सुरक्षा यदि इस तरह से हो जाए तो हमारा बिहार कहाँ जाएगा? आप देखिए दिन दहाड़े किसी घर में अंधाधुंध फायरिंग होती है। और जी कुछ बोलेंगे आप? नीतीश कुमार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी मेरे पापा को मेरे सामने मार के चला गया, अब हम कैसे पढ़ेंगे? मेरे पापा को नहीं बचा पाए। अभी भी हम लोग के घर वालों पे खतरा है, अभी भी खतरा है। हम लोग के परिवार पे अभी भी खतरा है। हम लोग डर से कहीं नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस की सुरक्षा की मांग करेंगे ना? पुलिस की सुरक्षा हम लोग आए थे, चिराग भैया तो हम लोग बोले तो चिराग भैया तो वो तो बहुत माइडियर आदमी है। वो बोल के बोला कि 6 बजे 2 बॉडीगार्ड आ जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा इधर उधर जाने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। अभी तक कुछ नहीं है। तो मतलब चिराग जी आए थे, मतलब कि क्या कुछ बताए हैं? चिराग जी का मदद करेंगे, हम मांग करेंगे CBI से। दोबारा बातचीत हुई है? ना, दोबारा नहीं बात हुई है। उसके पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी भी आए थे। हाँ। वो भी अपनी तरफ से मदद किए, और वो भी SP साहब को बोले कि मुकेश को जितना जल्दी हो उसको बॉडीगार्ड की व्यवस्था कराइए, हाउस गार्ड की व्यवस्था। उनके बोलने पर 5 को उसी दिन के अंदर में गार्ड की व्यवस्था आज सुबह बोल रहा था। बोले थे कि सुबह सब चला आएगा, कहाँ आया कोई? अभी मेरे फैमिली मेंबर हम लोग सब जरा के आए
तो यहाँ पे 5 पुलिसकर्मी आए, घूम के वापस चले गए। फिर हम लोग एसपी से बात किए, चिराग भैया है, तो हम लोग बोले कि ऐसा ऐसा बात है। 5 आया फिर चला गया। चिराग भैया फिर बात किए, चिराग भैया से बात किए तो फिर वो लोग वापस आए, फिर इधर उधर घूम रहे थे। और जब मॉर्निंग हुआ, रात भर वो लोग रहे, सब सोया ही था, कोई जगह हुआ नहीं था। तो इस तरीके से मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। और आए और उसके बाद मॉर्निंग होते होते सारे लोग चले गए और मेरे चाचा अकेले हैं, हम इनके साथ हैं। मान लेते इतना लोग हम लोग से मिलने आ रहा है। तो ये लग रहा है कि सिस्टम कोलैप्स है। हाँ, बिहार सरकार निकम्मा सरकार है जो दलित विरोधी है। यहाँ दलितों का सिर्फ हत्या किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम जो गाना गाते हैं नीतीश कुमार, वो आपके पापा चले गए हैं, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए होती है, तो क्या कहेंगे ये नीतीश कुमार के लिए? सब ढकोसला है सब। देखिए, अब इनके पास कोई शब्द नहीं है, चूँकि बच्ची है और स्पीचलेस है। ऐसे में हम सीधा कहेंगे कि इनके घर पे जो बीत रहा है, पूरे लोग जितने भी जनता हैं, और मुझे तो लगता है कि शासन प्रशासन इनको सुरक्षा सबसे पहले दे, ताकि और भी जो लोग बचे हैं इनके परिवार में वो सुरक्षित रहे। चूँकि ये गांव ही अभी थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है, और जो भी थाना के अधिकारी हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, और उनसे ऊपर जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे डालें। और इसके पीछे जो छुपा हुआ जो शख्स साजिश किया है, कई तरह की धमकी दिया है इनके परिवार के ऊपर में, और इनके जो पिताजी हैं उनके ऊपर में धमकी दिया है, आखिर वो कौन लोग हैं जो साजिश करके इनको जान से ख़त्म कर दिए और फरार चल रहे हैं। वो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में वो सलाखों के पीछे में हो, तभी इनके साथ और इनके परिवार के साथ न्याय हो पाएगा। देखिए, मेरा काम है कि आवाज़ को उठाना, आईना दिखाना। अब ये तो सारा अब जो भी एक्शन में करेगी वो पुलिस करेगी, और पुलिस के बाद कोर्ट में मामला होता है, कोर्ट इस बात को पुष्टि करेगी कि सज़ा कब देना है। पुलिस को तो पता चल गया, कहाँ अभी तक एक्शन लिया? लेना रहता तो अभी लेता ना। तेजस्वी यादव बोले कि मेरी सरकार है कि सब सुरक्षित रहेगा। कहाँ कोई सुरक्षित है? तेजस्वी यादव सिर्फ मन से बोलते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सिर्फ कहने के लिए होता है, ग्राउंड पे देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है बिहार में। सही तौर पे बताऊँ आपको, फिर पब्लिक की रिव्यू लिया जाए, जब ओपिनियन लिया जाए, तो ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए। आप सब सीखना चाहिए योगी जी से कि अपराधी का नाम का तंत्र जो है ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, और बिहार में क्या चल रहा है। बिहार की 12 करोड़ जनता यही चाह रही है कि कैसे सुरक्षित हो, कैसे बिहार में शांति अमन चैन की ज़िंदगी हो। ये सबसे बड़ा सवाल विषय बना हुआ है और बड़ी बहस बना हुआ है। इस मामले से और भी अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल जो जिनकी जान गई है उनकी पत्नी है, उनसे 2 शब्द हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा उसको पॉज कीजिए। देखिए, इस गांव में सारी मामलों के बारे में डिटेल जानकारी लिया है और इनसे बात किया है। अब इनके पास जो दुख का पहाड़ टूट रहा है, इसे कौन देखने वाला है? सबसे पहले नीतीश कुमार को समझना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, और तमाम जो नेता हैं अभी इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो पहुँचे और जल्द से जल्द इस अपराधी को सलाखों के पीछे दें। क्योंकि जब पुलिस तंत्र जब लेट लतीफ़ काम करती है, मिलावट के तरीके से, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मिली हुई रहती है, तब सोचिए कि नेता जब तक एक्टिव नहीं रहेगा, ये पुलिस तंत्र तो ऐसे ही करते रहेंगे, और सारा मामला जब तक कोर्ट में जज इसका जस्टिफाई करेगा। लेकिन हमारा काम है आवाज़ उठाना। ये क्या हो रहा है अब देखिए बिहार के अंदर में, पटना से सटा हुआ लालगंज का थाना के अंदर में इतना बड़ा ताबड़तोड़ फायरिंग होता है और कोई देखने वाला नहीं है। गांव के लोग सन्न रह गए हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है बिहार में, सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। देखिए, और भी मामले जो अपडेट्स होगा हम देंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।